सेक्रेटरी साहब पिछली बार आए थे पड़ेगा ऐसी बातों के लिए नहीं, ऐसे ही जो भी बात हो, लेकिन गाय का दूध नहीं निकालते गाँव में। कुछ गाँव में दूध के लिए पालते हैं गाय, लेकिन अंदरूनी गाँव में उपयोग नहीं करते हैं। दुनिया भर में दूध का उपयोग तो होता है। पोषण और अपनी स्वच्छता और स्वास्थ्य के बारे में भी जानकारी है। ठीक है, किस उम्र में शादी करना चाहिए और गर्भधारण के लिए या अगली पीढ़ी को लाने के लिए क्या तैयारी करना चाहिए। ऐसे रैंडमली तो फिर कुपोषण बढ़ेगा। तो उन्हें और उसके साथ साथ स्वास्थ्य, शिक्षा और हमारे व्यवहार में जो रूढ़िवादी परंपराएं हैं, खामियां हैं, जिसको विचार करने की जरूरत है और उसमें बदलाव लाने की जरूरत है। केवल उदाहरण के लिए बता रहा हूँ कि तो 2 घंटे बाद बैठ पाएंगे मन, तो मैं कटा देता हूँ, अगर सबको बुलाऊंगा। आपके समाज करते हैं और समाज में ये उनकी गलती भी नहीं। मान लीजिए जब अपने बच्चे के लिए चाहिए कार्यक्रम आयोजित कर लिए, तो बात कर ले जो बातें किए हैं, तो इससे 1 घर से 2 घर, 2 घर से 3 घर, और वो पूरा समाज कब कैसा होगा हमारे मन में, कैसा हमको फायदा कि हमको मालूम नहीं। उस समय दुनिया का देवता जो भी रहे, जो हो गया तो हो गया। और कुपोषण के लिए आसपास को हिंसा मुक्त के लिए, और उसके बाद हम लोग सत्र का समापन करेंगे। आप लोग मैं अशोक कुमार तलांडे, अपना नाम बोलिए। बच्चों को जन्म का अधिकार हुआ, जीवन जीने का स्वतंत्रता मिलने पर तत्काल प्रशासन को जानकारी देंगे। लड़के और लड़कियों के बीच समानता को बढ़ावा देंगे। बालिकाओं के स्कूल में दाखिल कराएंगे एवं मिलने पर तत्काल प्रशासन को जानकारी देंगे। लड़के और लड़कियों के बीच एवं सभ्यता का दृढ़ता से विरोध करेंगे। बेटियों के प्रति चली आ रही रूढ़िवादी सोच को बदलेंगे। अपने आसपास के वातावरण को सादर नमस्कार प्रणाम। बहुत कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार समाज प्रमुखों के साथ हम लोग बाल विवाह रोकथाम और कुपोषण के उन्मूलन के लिए एक बैठक आयोजन किए हैं, और इसका मुख्य उद्देश्य है कि शासन की जो योजनाओं का संपूर्ण प्रभावी क्रियान्वयन तभी हो सकता है कि जब उसकी सहभागिता के साथ, समाज की सहभागिता के साथ ही उसके लक्ष्य की प्राप्ति किया जा सकता है। तो इसको लेकर कुपोषण, बाल विवाह एक दूसरे के पूरक है, और इसके साथ ही शिक्षा का काफ़ी वो है कि अगर शिक्षा का अलग नहीं होगा तो वो कुपोषण के लिए, और ये बाल विवाह होगा, कुपोषण से ग्रसित होगा, शिक्षा से वंचित होंगे, और ये वो समाज के विकास में कहीं ना कहीं उत्तरोत्तर वृद्धि में उनकी विकास को प्रभावित करेगा। तो हमारा उद्देश्य यही था कि बैठक में सजगता आए, तो इसको लेकर एक सेंसिटाइजेशन के लिए संवेदीकरण बैठक किए हैं, जिसमें सभी समाज प्रमुख को आमंत्रित किया गया था, और समाज की तरफ से महिला नेतृत्वकर्ताओं की उपस्थिति जो थी आज की बैठक में, वो काफ़ी सराहनीय रहा, और
नियमित रूप से अगर इस तरह से आयोजन करते रहेंगे, एक बैठक आपस में परिचर्चा के रूप में होते रहेगा सभी जगहों पर, तो इसका काफ़ी प्रभावी क्रियान्वयन निचले स्तर पर दिखेगा। और उनके बीच के आस-पास जो ऐसे लोग हैं जो कुपोषित हैं या बाल विवाह होने वाला है या कोई साला त्यागी बच्चे हैं, तो उनको निश्चय ही प्रभावी वो होगा। और महोदय, कलेक्टर महोदय की तरफ से बार-बार यह अपील भी किया गया है कि आप अपने आस-पास को बस सजगता से जो चीज़ कमी है उसकी ध्यान हमारे प्रशासन तक लाएँ, हमारे अधिकारी तक लाएँ, तो उस पर काफ़ी अच्छा पहल होगा और सकारात्मक परिणाम हम लोगों को मिल पाएगा। और कुपोषण भी वैसी है जिस प्रकार से बच्चे अगर मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है तो निश्चय वो कुपोषण के चक्र में होगा। उसके लिए तो ये सजगता का प्रयास तभी सफल होगा कि हर एक स्तर को जागरूक हो। देखिए, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के तहत बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी घोषित है, जिसमें हमारे यहाँ जिला कार्यक्रम अधिकारी महोदय हैं, परियोजना स्तर पर परियोजना अधिकारी हैं 6 परियोजना में। कभी भी आप बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी को शून्य घोषित कराने का भी अधिकार है। तो यहाँ पर अगर किसी फैमिली में अगर है तो उनको पहले तो समझाइश दिया जाता है कि आप न किया करें, आयु पूर्ण होने तक रुक जाएं, आयु पूर्ण होने के पश्चात करें, अन्यथा जो दंडात्मक कार्रवाई है 2 वर्ष की कारावास और उसका, तो वो लीगली तौर पर अगर मानने को वो नहीं है तो उनको कानूनी रूप से वो प्रावधान है जिसके तहत कार्रवाई होगा। नहीं, अभी कानूनी कार्रवाई नहीं हुआ है। जो तीनों का प्रकरण मैंने बताया अलग अलग वर्षों में, वो उनको समझाइश दिया गया था, तो उन लोग सहमत हुए थे। दोनों वर वधू दोनों के पक्ष सहमत हुए थे। उनकी सहमति के आधार पर उनको आयु पूर्ण होने तक के लिए रोका गया था। आवश्यकता है कि समाज से जुड़े व्यक्ति किसी न किसी अवसर में अपने आसपास के लोगों के साथ सम्मिलित होते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखें। हम आने वाले दिनों में हम चाहते हैं कि ऐसी कार्यशाला हो जिसमें वो सभी आयोजनकर्ता जो बैंड बाजा लेकर आते हैं, जो कार्ड छापते हैं और जितनी प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराते हैं, चाहे वहाँ पर पंडित हो या मौलवी हो, अलग अलग समुदाय के जिस प्रकार की समुदाय हैं उनकी जो रीति रिवाज है, उनके जो भी करते हैं इसमें, उन सभी का सेंसिटाइज हो ताकि सबको यह पता हो कि जो सम्मिलित हो रहा है उनको पता है अगर ये नाबालिग है तो इसके बाल विवाह ना किया जाए, कम से कम 18 और 21 वर्ष तक रुक जाया जाए, उसके बाद किया जाए। ग्रामीणों को तो यही अवसर होता है कि हम लोग अधिक से अधिक उनके साथ संवाद स्थापित कर सकें। हम लोग आप सभी को पता है कि हमारे साथ अभी जिला प्रशासन से जुड़कर हमारी विजय दूत वॉलंटियर काम कर रहे हैं। वो आपको कहीं पर भी हम सबको सेंसिटाइज कर रहे हैं कि हर एक व्यक्ति को यह पता हो। अगर उनको पता है, किशोर को पता है कि मेरी आयु 18 वर्ष बालिका को कि 18 और बालक को 21 उतने तक का रुक जाए, अगर उनको फोर्स किया जा रहा है घर वाले, तो वो स्वप्रेरणा से भी जागरूकता इसी से फैलेगा और हर स्तर पर अच्छे से। इसके लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मितानिन, एएनएम, पंचायत के सभी बॉडीज़ जो रोजगार सहायक निचले स्तर पर जितने भी हैं वहाँ तक, वहाँ के जनप्रतिनिधि, सरपंच हो या पंच हो, हमारे सामाजिक जितने लीडर आज उपस्थित हुए हैं, आप सभी का सहयोग रहे कि कई बार ऐसा होता है कि आपको आसानी से जानकारी मिल जाता है। तो ये सभी स्टेक होल्डर हैं जिनको अलग अलग स्तर पर सबको इसमें, क्योंकि ये सजगता ही हमको उस उन्मूलन के सकारात्मक परिणाम की ओर ले जा सकता है और इसमें किसी एक का प्रयास नहीं, हम सभी का प्रयास